हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 हम करेंगे। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? त्रिविमीय ज्यामिति। इसके बारे में हम इससे पहले बाकी सभी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक्स हैं बच्चों, जो जिन टॉपिक्स पे हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो हम पहले देख लेते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। कुछ फॉर्मूला है उनको याद रखना है। बाकी ये जो चैप्टर है, ये जो प्रश्नावली बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, कह रहे हैं दिए गए बिंदु ए से, अगर आपको कोई बिंदु ए दिया हुआ है, जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। आपको एक बिंदु दे रखा है और एक समांतर रेखा का, ठीक है, एक सदिश है, उसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। तो ये होता है आर बराबर, देखो रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वो ये होता है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, इसका समीकरण होता है। जो मैं ऐसे मार्क कर दूंगा उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, बस सूत्र लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, किसी सूत्र को प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो कार्तीय समीकरण होता है, ठीक है बच्चों, कार्तीय समीकरण जो होता है वो ये होता है, देखिए ये यदि रेखा की दिक् कोसेन LMN है तो रेखा का जो समीकरण, ये जो x1 y1 z है ना, ये बिंदु होते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, इन सभी टॉपिक पे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये कार्तीय समीकरण है। और बच्चों इससे पहले हमने बताया था आपको, ये जो है वो आपका सदिश समीकरण है। ठीक है, आता है क्वेश्चन, और इस पर भी देखो उदाहरण भी है, वो अब उदाहरण तो आप कर ही लेंगे, सॉल्व है। उसके बाद आ जाओ, टॉपिक ज़रूर लिख लेना, टॉपिक ज़रूर लिख लेना। ठीक है, भले ये चित्र वित्र आपको याद रहे ना रहे, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए। मेरा तो यही ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दो दिए गए बिंदु, आपके पास आपको दो दिए रखेंगे, एक नहीं दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, दो बिंदु से अगर जाता है तो ये बिंदु दूसरा हो जाएगा, ए बिंदु पहला वाला हो जाएगा। तो आर बराबर होता है ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, और अगर इसी पर आपसे, ये तो सदिश समीकरण हो गया, ये क्या हो गया, सदिश समीकरण, और इसका जो कार्तीय समीकरण होता है वो ये होता है। ठीक है, ये इसका कार्तीय समीकरण हो गया। क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे, अभी हम जब अभ्यास करेंगे ना सारे मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दो रेखाओं के बीच का कोण। अगर आपके पास दो रेखा है, एक L1 है एक L2 है, इनके बीच का अगर आपको कोण निकालना है ना, तो ये सूत्र होता है cos थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर। ठीक है, ये सूत्र होता है। क्लियर बच्चों, इसे लिख लीजिएगा प्लीज़। अब देखो बच्चों, अगर आपके पास दो रेखाएं हैं, वो लंबवत कब होंगी और वो समांतर कब होंगी। ठीक है, अगर आपको दो रेखाओं के दिक् अनुपात पता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, इनका मान अगर 0 आ जाता है तब तो वो लंबवत है। A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टे B2 के, बराबर हो C1 बट्टे C2 के, तब ये क्या होती है, समांतर होती है। लंबवत के केस में थीटा 90 होता है, समांतर के केस में थीटा 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, MCQ में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको एक स्पेशल क्वेश्चन बता दूं, अभी आगे हम करेंगे कि उदाहरण नंबर 9 स्पेशल है। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 स्पेशल क्यों है, देखिए आपको दो रेखा दे रखी है, सदिश समीकरण के रूप में दो रेखा दे रखी है। किस रूप में, ए प्लस लैम्डा बी के रूप में, है ना, इसी रूप में। अब आप देखिए जो बी है इसमें, ठीक है, इसमें जो बी है आर बराबर लैम्डा प्लस बी, इसमें आई प्लस 2 जे प्लस 2 के हैं, और इसमें है ये, क्योंकि दो समीकरण है, A1 प्लस लैम्डा B1, A2 प्लस लैम्डा की जगह दूसरा B2 है। ये A1 ये B1 ये A2 और ये B2 हो गया। देखो बेटा, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है और ये B2 है। अगर ऐसे सदिश आपको दे रखे होते हैं और उनके बीच का मध्य का कोण निकालने के लिए आपसे बोला जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा मॉडुलस लगेगा B1 डॉट B2, फिर B1 का परिमाण गुणा B2 का परिमाण। ठीक है, ये सूत्र भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सदिश रूप में ये फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आते हैं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अगर आपके पास दो रेखा दे रखी है और उसके बीच न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था, अब भी आते हैं। तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखो बेटा
रेखा आपको दे रखी होगी, ये सूत्र होता है डी बराबर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी होता है। दो रेखा होंगी, B1 B2 मिलेगा, A1 A2 मिलेगा, तो वहाँ से इन चीज़ों को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये आपका सदिश रूप है, ये सदिश रूप है। और अगर आपको कार्तीय रूप में दे रखा है, ठीक है ना, कार्तीय रूप x माइनस x1/l ऐसे रूप में दे रखा है, तो न्यूनतम बीच की दूरी का सूत्र यह होता है। सूत्र ही सूत्र हैं, आपको इन सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिना सूत्र के तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। सूत्र याद है तो क्वेश्चन इससे आसान और कुछ भी नहीं है। तो मेरा ज़्यादा जोर आप सूत्र याद करने पे लगाइएगा। ठीक है, सूत्र याद हो गए, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अगर आपके पास दो समांतर रेखाएं ये सदिश रूप में ले रहे हैं, आर बराबर A1 प्लस लेमडा बी, आर बराबर A2 प्लस न्यू बी। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, समांतर है, इसलिए इसके जो बी हैं वो बराबर है, तभी B1 B2 नहीं लिया है। ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आपस में समांतर है, समांतर जानते हैं ना। तो इनकी बीच की दूरी निकालनी है। इनकी बीच की दूरी क्या होगी, यह है इसके बीच की दूरी। तो इसका बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो ये होता है डी बराबर, ठीक है, बी क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे में बी का परिमाण। ठीक है बच्चों, और उस पर आधारित ये सवाल दे रखा है उदाहरण। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतना ही कुछ, इतना टॉपिक था, इतने सूत्र आपको याद करने हैं। अगर बच्चों ये सूत्र अभी प्लीज़ कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरा ज़्यादा जोर इन सूत्रों को याद करने पे लगाना है। अगर ये सूत्र याद हो गए तो क्वेश्चन एक भी आपसे गलत नहीं होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे, वो है प्रश्नावली 11.2। अब देखना, जो जितना चीज़ मैंने आपको बताया ना, उसी पर आधारित एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने उदाहरण क्यों नहीं कराया, क्योंकि प्रश्नावली हम करेंगे जो कि अनसॉल्व है, उदाहरण पहले से ही सरल है। अगर इन क्वेश्चनों को करने के बाद, ठीक है, आप उदाहरण को देखेंगे, वो उदाहरण आप चुटकियों में करेंगे। ठीक है, और वो पहले से ही हल किए हुए हैं, इसलिए मैंने नहीं कराया, क्योंकि बच्चे खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन, ये और ये वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। मतलब ये चीज़ इस पर, ये चीज़ इस पर और ये चीज़ इस पर लंबवत है। लंबवत क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान क्या होता है, 0 होता है। या इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या दिखाना होता है, 0 दिखाना होता है। ठीक है, NCERT को साइड में रखते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़। ठीक है, स्वामी क्या दे रखा है, देखो हम जानते हैं, चूंकि यदि दो रेखा, ठीक है, दो रेखा लंबवत हो, तो क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये चीज़ हम जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ, देखो बच्चों, वैसे तो कैलकुलेशन 3 बार करनी पड़ेगी, लेकिन मैं 1 बार करूँगा, बाकी 2 बार सिमिलरली उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले वाले को L1 बोल दो, है ना, ये L1 M1 N1 है, ये L2 M2 N2 है। ठीक है, यहाँ माना 3 रेखा है ना, तो माना कुछ नाम दे देते हैं, AB, पहले वाले को AB बोल दो, दूसरे वाले को AB के बाद CD बोल दो, तीसरे वाले को EF बोल दो। EF 3 रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, 3 रेखाएं दी गई हैं, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो AB है बेटा वो लंब है CD पर। ठीक है, और CD लंब है EF पर, और EF जो लंब है, और या AB किस पर लंब है, EF पर
ये 3 चीज़ें हमें सिद्ध करनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ, बाकी ये चीज़ और ये चीज़ आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, हम लिखेंगे ए बी व सी डी के लिए, ठीक है। ऐसे आप इसके लिए कर सकते हैं। ए बी के लिए देखो बच्चों, ए बी व सी डी, ये ए बी है और ये सी डी है, ये L1 M1 N1, ये L2 M2 N2 हो जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो L1 है वो दे रखा है हमें 12/13, M1 है -3/3 है, -3/13, एंड C1 जो हमें दे रखा है वो है -4/13, ठीक है। अगले पे आ जाओ, L2 4/13, M2 12/13, L1 M1 N1, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है 3/13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम चेक करना है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, इसके मान को मुझे 0 लाना है, तभी लंबवत हो पाएगा। मान रखते हैं L1 का मान 12/13, L2 का मान 4/13, इसका मान है -3/13 और यह 12/13, यह -4/13 और यह 3/13। लॉस ऑफ देखो 13 कितना होता है 169, 12 चौके 48, प्लस माइनस 12 3 36 और 4 12, 48 माइनस का 48, 0/169, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है, ठीक है। अतः ए बी लंब है सी डी, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बेटा, बाकी चीज़ आप कर लेना। इसी प्रकार जो सी डी है वो लंब हो जाएगा ई एफ के लिए, व ए बी लंब हो जाएगा ई एफ के लिए। कर सकते हैं ये दो कैलकुलेशन, जैसे ए बी और सी डी के लिए किया वैसे ही आप सी डी ई एफ और ए बी ई एफ के लिए कर देना, ठीक है। मैं करूँगा तो फालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। मेन चीज़ क्या है वो तो आप समझ गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आराम से, कहीं पे भी कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों, दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा इतने इतने से जाने वाली रेखा पर लंब है। भाई ठीक है, सो अगर लंब मुझे दिखाना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, दिक् अनुपात, ठीक है। और दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा, तो पहले हम निकालते हैं प्रश्नानुसार जो पॉइंट हमें दे रखा है। पहले दो बिंदु, एक बिंदु हमें दे रखा है 1 -1 2, दूसरे का नाम दे दिया B 3 4 -2, ठीक है। ये है, तो इनका दिक् अनुपात निकालते हैं, ए बी का दिक् अनुपात, ठीक है। दिक् अनुपात तो हम निकाल लेते हैं A1। A1 क्या होगा, सूत्र आप जानते ही हैं, पहले पढ़ के आए, x2 - x1, 3 - 1 2 आ गया। फिर B1 निकालो, y2 - y1, 4 माइनस के 1 तो ये हो गया 5। C1 z2 माइनस के z1 माइनस के 2 माइनस के 2, ये तो आ गया -4। A1 B1 C1 निकल गया। अब निकालना है C, जो दूसरी रेखा मुझे दे रखी है 0 3 2, और इसका नाम दे तो D दे देता हूँ 3 5 6, ठीक है। सी डी का दिक् अनुपात, ठीक है। सी डी का दिक् अनुपात A2 वही x2 - x1, 3 B2 y2 माइनस के y1 एंड C2 z2 माइनस के z1, 4, ठीक है। x 6 में से 2 कट गया।
तो ये चीज़ आ गई। हमें इसको लंबवत दिखाना है। ये देखो ए बी सी डी पर लंबवत है यदि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तभी हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम लेके चलेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 को। ठीक है, इसको मुझे 0 दिखाना है, तभी लंबवत हो पाएगा। A1 का मान मुझे मिला है 2, A2 का मान मुझे मिला है 3, B1 का मान मिला 5 और B2 का है 2, C1 का मान है -4 और C2 का मान है 4। 2 3 6 5 दूनी 10, 4 चौक को 16, तो 16 में से 16 घटाएंगे 0 आ गया। यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 है, इसलिए ए बी लंबवत है सी डी पर। आंसर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे नंबर पर। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस समांतर दिखाना है। ठीक है, इसमें बस क्या दिखाना है, समांतर। समांतर के लिए क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टे B2 के, बराबर होगा C1 बट्टे C2 के। बाकी प्रोसीजर जो अभी हमने किया वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। देखो, चूंकि दे दो ए बिंदु हमें दे रखा है क्वेश्चन में 4 7 8 और जो बी दे रखा है हमें 2 3 4। ठीक है, तो दिक् अनुपात निकालेंगे। A1 x2 माइनस x1, क्यों, यही तो होगा। 4 7 8 2 3 4। ठीक है, 2 में से 4 हटाएंगे, माइनस के 2 B1 y2 माइनस के y1 माइनस के 4 C1 z2 माइनस के z1, तो ये आ गया माइनस के 8। ठीक है, अब C हमें क्या दे रखा है बेटा, C क्वेश्चन में दे रखा है -1 -2 1, और जो D हमें दे रखा है वो दे रखा है 1 2 5। ठीक है, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, दिक् अनुपात। A2 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1। B2 y2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। C2 5 माइनस 1, ये हो गया 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे A1 बट्टा A2। A1 कितना है, माइनस के 2, A2 कितना है 2, तो ये आ गया माइनस के 1। फिर निकालेंगे B1 बट्टा B2। B1 है माइनस के 4, B2 है 4, ये आ गया माइनस के 1। C1 बट्टा C2 निकालो, माइनस के 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 4 आएगा। सॉरी बच्चों, हाँ, माइनस के 4 और ये है 4 माइनस के, तीनों अनुपात बराबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, अतः AB समांतर है CD के। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके समानांतर है। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है। तो बिंदु दे रखा है और इसके समांतर है, तो आर एस कस्ट क्या होता है, ए प्लस लैम्डा बी। अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूले में। ठीक है, काटती भी बोल सकता है, सदैव भी बोल सकते हैं। तो क्या बोला क्वेश्चन में, गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है, बिंदु दे रखा है 1 2 3, ठीक है। सो बिंदु से हमारा वेक्टर ए बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, कोई दिक्कत नहीं। और जिस सदिश के समानांतर है उसे हम बी वेक्टर बोलते हैं, वो हमें दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस के 2k, इसके समानांतर है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहे हैं, इसके समांतर है तो रेखा का समीकरण, इसलिए रेखा का समीकरण, ठीक है। रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर होते हैं ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। मान रख दो, अब आर यहाँ है लिख दिया, ए का मान है हमारे पास है आई प्लस 2j प्लस 3k, यहाँ लैम्डा, बी का मान है हमारे पास 3i 2j माइनस के 2k, आंसर, ठीक है। ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा कोई वास्तविक संख्या होती है, जहाँ लैम्डा को बराबर कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लैम्डा जो होता है आर से आता है, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आ जाता है, इतना आसान क्वेश्चन, ठीक। बस सूत्र याद रखो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया बच्चों, चौथा हो गया। अब आ जाओ 5वें पे। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतनी से गुजरने व सदिश दिशा में जाने वाले रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश भी निकालना है और कार्तीय भी निकालना है, ठीक है। चलिए, स्थिति सदिश यानी कि ए, स्थिति सदिश को ए वेक्टर से पसंद करते हैं, गुजरने, इससे गुजर रही है ना, यानी कि ये बिंदु की जगह काम कर रहा है, ये मुझे ए दे रखा है, और दूसरा सदिश क्या है, दिशा, ये बी दे रखा है। तो सदिश का समीकरण क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, तो ये ए है ये बी है, हो गया पहला वाला पार्ट। फिर कार्तीय निकालना, कार्तीय निकालने की भी ट्रिक है, वो मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन भी शानदार और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें सदिश कार्तीय दोनों निकालने हैं। तो माना ये हमें दे रखा है ना, तो ए वेक्टर मान लेते हैं, इससे गुजर रही है ना, तो ये ए है 2i माइनस जे प्लस 4k, और जो बी वेक्टर है वो ये है i प्लस 2j माइनस के। मैं कैप नहीं लगाता हूँ, आप ज़रूर लगाना। हमें क्या निकालना पहले पार्ट में, अभिष्ट रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण निकालना। सदिश समीकरण का सूत्र क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, यही होता है। मान रखिए ए का मान क्या है बच्चों, 2i माइनस का जे प्लस का 4k, और लैम्डा बी का मान है i प्लस 2j माइनस के k। ये पहला आंसर, सदिश समीकरण। बताइए कितना आसान है कि नहीं, कितना आसान है। अब हमें क्या निकालना है, कार्तीय समीकरण, ठीक है। कार्तीय समीकरण के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे निकालेंगे कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण का सूत्र क्या होता है, x माइनस x1 बट्टे में क्या आ जाता है, l y माइनस के y1 m z माइनस के z1 n, है कि नहीं। ये चीज़ होता है कार्तीय समीकरण का। अब पहले तो ट्रिक बताऊंगा, जो सिंपल ट्रिक है। देखो बच्चों, इससे गुजरता है तो इससे ये बिंदु बनते हैं हमारे, 2 माइनस के 1 प्लस का 4, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है z1। और ये जो b है ना, यहाँ से इसका गुणज क्या है 1, इसका गुणज क्या है 2, और इसका गुणज क्या है माइनस के 1। तो ये l की जगह पर, ये m की जगह पर, और ये n की जगह पर होते हैं। उठा के रख दो यहाँ पर। ठीक है, ये आपका कार्तीय समीकरण आ गया।
ये सिंपल एंड स्वीट शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दिया कैसे निकालना है। अब तुम इसको अगर डिटेल में सॉल्व करोगे वो भी है मेरे पास, ठीक है। तो इसको एक समीकरण मानना पड़ेगा, इसको समीकरण मैंने एक मान लिया। ये तो कार्तीय समीकरण आ गया, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताया कैसे क्या करते हैं। अब सिंपल देखो, इसको सॉल्व करना, कार्तीय समीकरण निकालने के लिए क्या करना होगा, कार्तीय समीकरण के लिए देखो आर की जगह पर हमें रखना होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमें आर की जगह पर रखना होता है यहाँ पर, ठीक है। रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स आई प्लस समीकरण एक में रखने पर ये लिख दो, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक हो गया। और यहाँ से मुझे इसको सॉल्व करना है, आई ओवनिस्ट लेना है, जे ओवनिस्ट लेना है और के ओवनिस्ट लेना है। आई ओवनिस्ट लेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से एक ही लैम्डा बचेगा। आई ओवनिस्ट लेंगे अंदर बचेगा 2 प्लस लैम्डा, ठीक है। फिर हम लेंगे जे ओवनिस्ट, यहाँ से तो माइनस के 1 और यहाँ से 2 लैम्डा। फिर हम के ओवनिस्ट लेंगे, यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा माइनस के लैम्डा, ठीक है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में बराबर है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। अब देखिए ये है 2 प्लस लैम्डा और ये है x, चूँकि x जो बराबर हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, ठीक है। तो ये प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 2 और इधर क्या है लैम्डा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, देखते रहना आप, आंसर आ जाएगा तुरंत। लैम्डा के बराबर निकालना है सब। यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर माइनस के 1 प्लस के 2 लैम्डा, तो माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1, 2 लैम्डा 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ये भी लैम्डा। फिर देखो बेटा यहाँ से z किसके बराबर हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा, ठीक है, 4 माइनस के लैम्डा, ठीक है। सो देखो बच्चों प्लस का 4 इधर के माइनस का, यहाँ बचा माइनस के लैम्डा, तो माइनस के लैम्डा को लिख सकते हैं -1, तो यहाँ आ जाएगा z माइनस 4, इसका गुणा जब मैं माइनस के 1 लिख सकता हूँ तो -1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा लैम्डा। लैम्डा के बराबर चाहिए, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, अतः ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो x माइनस 2 बट्टे 1, y प्लस 1 बट्टे में 2, z माइनस 4 बट्टे में माइनस के 1, ये आपका कार्तीय समीकरण आ गया। देखो इतना हल किया, यह है आंसर। मैंने तो कब का मैंने लिख दिया था ये आंसर, और यहाँ पे भी भैया है। तो शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दी थी आपको और पूरा डिटेल में भी सॉल्व करवा दिया आपको, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये वाला प्रोसेस करना है, ठीक है। और अगर बहुविकल्पी प्रश्न आता है MCQ टाइप में तो फटाफट ये कर लेना है जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था। ठीक हो गया बच्चों, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गए, छठे पे आ जाओ। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से जाती है और इस रेखा के समानांतर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने आपको बोला सूत्र याद रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले जो बिंदु दे रखा है, जिस बिंदु से गुजरती है, ये बिंदु से गुजरती है, ठीक है। और जो हमें दे रखा है रेखा जिसके समांतर है, क्या दे रखा है बेटा, x प्लस 3 बट्टे में 3, y माइनस 4 बट्टे में 5, z प्लस 8 बट्टे में 6, ठीक है। इसके समानांतर है, ठीक है। तो रेखा का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है।
इससे गुजरती है और इसके समानांतर है। अतः दिक् अनुपात तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 3 5 6 हो जाएंगे। ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 5 है और सी की जगह पर 6 है। ठीक है, हमें कार्तीय समीकरण निकालना है। कार्तीय समीकरण क्या होते हैं? कार्तीय समीकरण होता है x माइनस के x1 बट्टे में a, y माइनस y1 बट्टे में b, z माइनस z1 बट्टे में c, ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें a b c ऑलरेडी दे रखा है। x1 y1 ये z1 है और ये आपका a b c है। इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो, आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, x1 का मान है माइनस कर दूँ, a का मान है 3, y1 का मान है 4 बट्टे में b का मान है 5। ठीक है, z1 का मान है माइनस के 5 और c का मान है 6। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 बट्टे में 3, y माइनस 4 बट्टे में 5, z प्लस 5 बट्टे में 6। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका अभिष्ट कार्तीय समीकरण है। इतना आसान है, आप ही बताइए कितनी आसान है, आप खुद बोलिएगा। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। कह रहे हैं एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये दे रखा है। कार्तीय समीकरण आपको दे रखा है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण दिया हुआ है और उसकी मदद से आपको सदिश समीकरण निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, हमें क्या दे रखा है, दिया है रेखा का कार्तीय समीकरण। ये चीज़ हमें दे रखी है। क्या दे रखी है हमें बच्चों? x माइनस 5 बट्टे में 3, y प्लस 4 बट्टे में 7 और z माइनस 6 बट्टे में 2। ये समीकरण में दे रखा है। तो इस बिंदु से ये गुजर रही है और ये इसके दिक् अनुपात है। ठीक है ना, अर्थात जो बिंदु हमारा है यहाँ से, देखो जो नेगेटिव वाला हो उसको पॉजिटिव में लिखना, जो पॉजिटिव वाला है उसको नेगेटिव में लिखना, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, और ये हमारा बिंदु है और दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, और दिक् अनुपात हमारा हो जाएगा, दिक् अनुपात हो जाएगा 3 7 2। तो बच्चों ये जो काम करता है वो ए वेक्टर के लिए करता है और ये जो काम करता है वो बी वेक्टर के लिए करता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में ना बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ साथ सिंपल ट्रिक्स भी हमें एग्जाम में हेल्प करती है चीज़ों को फटाफट, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमारे पास बहुत सारा मटेरियल हो जाता है और एग्जाम में फिर जब हम सॉल्व करते हैं ना कॉन्सेप्ट के साथ, हमारे लिए ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। अतः सदिश समीकरण आर बराबर क्या होता है बच्चों? ए प्लस लेमडा बी, यही होता है, बिल्कुल होता है। ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 5i माइनस का 4j प्लस का 6k, यहाँ से लेमडा। बी का मान आ जाएगा 3i प्लस 7j प्लस के 2k। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक तो आपको होनी ही नहीं चाहिए। आंसर इससे सिंपल एंड स्वीट तरीके से ना कोई नहीं समझाएगा पूरे यूट्यूब में, मेरी गारंटी है बच्चों। आप पूरे यूट्यूब में वीडियो टटोल के देख लीजिए, इससे सिंपल एक्सप्रेशन अगर मिल जाएगा ना तो क्या ही बताऊँ। सबसे सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? मूल बिंदु और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास 2 बिंदु दे रखा है, 2 बिंदु से जाने वाली कार्तीय और सदिश रेखा का समीकरण निकालना है। पीछे फॉर्मूला मैंने बता रखा था। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 0 और ये दूसरा बिंदु है। ठीक है ना, ये हम करेंगे। 8वां और 9वां सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी के। चलिए इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, मूल बिंदु
मूल बिंदु बोले तो O 0 0 0। दूसरा बिंदु जो हमें दे रखा है वह एक बिंदु दूसरा दे रखा है, वो दे रखा है 5 - 2 3। इन बिंदुओं से जाने वाली सदिश का समीकरण और कार्तीय समीकरण हमें दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं मूल बिंदु से जाने वाली और इसका समीकरण हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, पहले इसके लिए ए वेक्टर क्या हो जाएगा 0i + 0j + 0 के साथ। पेन खत्म हो गया आई थिंक। ये हमारा ए वेक्टर हो गया। जो बी वेक्टर होगा बेटा वहाँ से यहाँ से बन जाएगा 5i - 2j + 3k, है ना। ये हमारा बी वेक्टर बन गया। ठीक है, अब कार्तीय समीकरण के लिए मुझे दिक् अनुपात ए बी सी चाहिए होंगे, है कि नहीं। तो दिक् अनुपात निकालेंगे हम। इसको हटाओ साइड में। दिक् अनुपात ए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 - के x1, b y2 - के y1 एंड c जो होता है बच्चों z2 - के z1 होता है। ठीक है, तो 5 - 0 तो ये आ जाएगा 5, और -2 - 0 तो ये आ जाएगा -2, 3 - 0 ये आ जाएगा 3। तो ए बी सी भी हमें मिल चुके हैं और इससे जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना सदिश समीकरण। पहले क्या बोला है, सदिश समीकरण निकालो। सदिश समीकरण आर बराबर क्या होता है बच्चों, a + λb। यही होता है। ए का मान हमारे पास है, देखो जब जीरो है सारा, है ना, तो इसे जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो ए हमारा क्या है बेटा, जीरो वेक्टर है। लैम्डा बी हमारे पास है 5i - 2j + 3k। ठीक है, तो ये पहला वाला आंसर आ गया। क्योंकि ज़ीरो है ना के बराबर, तो उसे प्रॉपर वे में लिख दूँ, लैम्डा 5i - 2j + 3k। ये मेरा सदिश समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें निकालना है कार्तीय समीकरण। ठीक है, कार्तीय समीकरण में बिंदु ये है, पहला वाला बिंदु लेना होता है। ये हमारा x1 y1 z1 होता है, पहला वाला बिंदु, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला वाला बिंदु ही हमारा x1 y1 z1 होता है। तो कार्तीय समीकरण क्या होता है, x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c। यही होता है। x1 आपका 0 है, a आपका क्या है बेटा 5, y1 आपका 0, b आपका है -2, z1 आपका 0 है, c आपका है 3। तो ये आ जाएगा x/5, y/-2, z/3। ये आपका कार्तीय समीकरण आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम 8वें की तरह है। वहाँ पर मूल बिंदु बोला था, बस अब की बार यहाँ 0 0 की जगह पर ये दूसरा बिंदु आ गया है। यहाँ पर भी दो बिंदु हैं, से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो दिया है, दोनों के बिंदु के नाम दे देते हैं, ए व बी बोल लो। पहला जो बिंदु हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो है 3 - 2 - 5, और जो दूसरा दे रखा है हमें दे रखा है 3 - 2 - 6, है ना। पहले वाले बिंदु से ही जाना होता है, तो ये मेरा x1 y1 z1 होता है। मैं हमेशा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता रहूँगा। ठीक है, सो पहले वाले बिंदु से हमारे पास यहाँ ए वेक्टर बनता है, क्या हो जाएगा 3i, अरे यार माइनस का था ना, चलो कोई नहीं, -2j -5k। ये हमारा ए है। जो बी वेक्टर बनेगा वो बनेगा यहाँ से 3i -2j -6k। कोई दिक्कत नहीं है। दिक् अनुपात पे निकाल लेते हैं यहीं लगे हाथ। ए x2
माइनस के x1, ये आ गया 0। ठीक है, फिर b निकालते हैं, y2 माइनस के y, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये भी 0। c z2 माइनस के z1, तो ये माइनस ए बी सी भी हमने यहीं पर निकाल लिया। तो सबसे पहले हमें निकालने हैं सदिश समीकरण। सदिश समीकरण r बराबर क्या होता है ना, a प्लस लैम्डा बी। ठीक है, r वेक्टर a का मान हमारे पास है ये 3i माइनस 2j माइनस 5k, 3i माइनस के 2j माइनस के 5k, और लैम्डा एक वास्तविक संख्या होती है, और b हमारे पास 3i माइनस 2j माइनस 6k। तो ये पहले वाला पार्ट का आंसर आ गया, सदिश समीकरण। अब हमें क्या निकालना है, कार्तीय समीकरण। ठीक है, कार्तीय समीकरण का सूत्र क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, यही होता है सूत्र, है कि नहीं। सो x1 y1 z1 पहले वाले बिंदु होते हैं, x1 y1 z1। ठीक, और a b c हमने पहले ही निकाल दिया है, सारे मान को उठाकर नीचे रख देंगे। x1 का मान है 3, a का मान है 0, y1 का मान है माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस, b का मान 0, और z1 का मान माइनस के पास तो माइनस माइनस प्लस, और c हमारा है माइनस के 1। ये हमारा कार्तीय समीकरण हमें मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रख रहे हैं, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम अब जितने भी क्वेश्चन है ना, सब कोण कोण है। देखो कोण कोण, ठीक है, परस्पर लंबवत है, फिर कोण कोण वाला आएगा। तो जितने भी न्यूनतम दूरी और कोण वाले प्रश्न है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक तो आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अब आप बच्चों, मेरी तरफ से कुछ होमवर्क भी है। ठीक है, कुछ होमवर्क भी है, जैसे कि ये उदाहरण है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ। ठीक है, ये उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 6 मेरी तरफ से होमवर्क है, आप कीजिएगा। मेरी तरफ से ये होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ। उसके बाद उदाहरण नंबर 7वां, उदाहरण नंबर 8वां। ठीक है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। और उदाहरण नंबर 9, ठीक है, और उदाहरण नंबर 10, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। क्योंकि इतने सारे उदाहरण में जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी नहीं दिया गया है, तो इनको ट्राई कीजिए। 10 तक मैंने उदाहरण आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप कीजिएगा और मुझे पार्ट 2 में ज़रूर बताना कि सारे हो गए हैं सर हमसे या नहीं हुए हैं। नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगा। आई एम श्योर अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है और आपने ये वीडियो देखी है अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान है, और उदाहरण तो पहले से ही सरल है आपके सामने। ठीक है बच्चों, बाकी जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में हम कर लेंगे एक ही शॉट में।